उत्तराखंड में अनेकों ऐसे धाम हैं जहां की मान्यता भक्तों को खींच लाती है। आस्था का सागर लेकर हर साल लाखों की तादाद में श्रद्धालु देवभूमि आते हैं। पहाड़ के साथ अनुपम सौंदर्य का आनंद लेते हुए उस स्थान पर चलते हैं जो नीम करोली बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। नैनीताल की वादियों के बीच स्थित कैंची धाम हजारों भक्तों की आस्था का केंद्र है। यहाँ पर विराजित नीम करोली बाबा की गणना 20वीं शताब्दी के सबसे महान संतों में की जाती है। कैंची धाम नैनीताल भुआली से 7 किलोमीटर की दूरी भुआली घाट के बाईं ओर स्थित है। हाँ, कैंची धाम एक छोटा सा धाम था पहले। जब महाराज जी ने अपने चरण रखे उसी दिन से उन्होंने कहा इसको मैं पवित्र धाम चारों धामों के बराबर श्रेष्ठ बनाऊंगा। लेकिन आज जो है यह 4 धामों से भी बड़ा श्रेष्ठ माना जा रहा है और आगे को भी यहाँ पर इस कैंची धाम की मान्यता दिनों दिन प्रतिदिन बढ़ती रहेगी। यहाँ पर सेवादार पहले यहाँ पर सिद्धि माई थी जो कि महाराज जी की शिष्या, महाराज जी की भक्ति जो कि महाराज जी में ही लीन रहती थी। हर समय उनको किसी प्रकार का ध्यान नहीं रहता, केवल महाराज जी के उस पर ही जो भी कार्य करने के लिए उनके पास पूछा जाता तो कहती थी महाराज जी ही सब कुछ करेंगे। मुझे आज 40 सन 1978 से मैंने महाराज जी की पूजा शुरू करी है। बाबा नीम करोली का जन्म वैसे तो यूपी के फिरोजाबाद के ग्राम अकबरपुर में हुआ। कहते हैं कि कम आयु में ही महाराज जी ने ज्ञान का भंडार अर्जित किया। भगवान हनुमान जी बाबा के गुरु थे, जिनकी कड़ी उपासना करने के बाद उन्हें चमत्कारी सिद्धियां प्राप्त हुई, जिसकी वजह से उन्हें भारतीय दिव्य पुरुष कहा जाने लगा और वे नीम करोली बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। हर किसी को सुबह शाम उस कैंची धाम को प्रणाम करना चाहिए। महाराज जी को प्रणाम करके जिन्होंने वहाँ वृंदावन से आकर के फर्रुखाबाद से आकर के यहाँ कैंची में अपने चरणों पर रखा और हम लोगों को धन्य किया। हम लोग सब धन्य हैं। कहते हैं कि 1961 में बाबा यहाँ पहली बार आए थे। 1962 के दौरान नीम करोली बाबा ने कैंची गांव में एक चबूतरा बनवाया, जहाँ पर उनके साथ पहुँचे संतों ने हवन किया और 1964 में एक आश्रम का निर्माण कराया, जिसे कैंची धाम के नाम से जाना जाता है। बाबा ने अपनी समाधि के लिए वृंदावन की पावन भूमि को चुना। 10 सितंबर 1973 को उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद आश्रम में उनका मंदिर बना और एक प्रतिमा भी स्थापित की गई। महाराज जी का जो है ये कैंची धाम जो है पवित्र धामों जैसे 4 धामों में श्रेष्ठ है, वैसे ये भी कुछ समय के बाद श्रेष्ठ माना जाएगा। महाराज जी की ऐसी कृपा है कि जिसके ऊपर कृपा होती है उसके सारे कष्टों को दूर करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है 15 जून को जो है हर बार यहाँ पर मेरा भंडारा हो, ताकि सब लोग सुखी रहें उस प्रसाद को पा करके। मंदिर में हर वर्ष 15 जून को वार्षिक समारोह मनाया जाता है। बाबा के दर्शन करने के लिए भक्तों की विशाल भीड़ उमड़ती है और अपनी मनोकामना की पूर्ति करते हैं। आस्था से सराबोर आए भक्तों का कहना है कि बाबा की शक्ति उन्हें यहाँ खींच लाती है। यहाँ आकर मन को शांति मिलती है। यहाँ पे इतनी शांति होती है तो बहुत अच्छा लगता है, और जब यहाँ पे मेला लगता है तो बहुत भीड़ होती है और मेला भी इनका अच्छा लगता है बहुत। ये मैं दूसरी बार यहाँ पर आया हूँ। तभी 6 साल पहले मैंने सुना था बाबा के बारे में, और बाबा पता नहीं क्यों मेरे को बार बार इच्छा करती थी आऊँ। पता नहीं कितनी अड़चने आई, तो एक दिन मैंने अचानक पता नहीं एकदम शक्ति आई कि मैं निकल लूँ। तो मैं अकेला जा रहा था, तो मिसेज ने कहा कि हम भी चलते हैं। तो मैं, बेटा और मिसेज दोनों यहाँ पर आ गए। नीम करोली बाबा की बहुत विशेषताएं हैं, जैसा कि आपको जाना होगा फेसबुक के जो स्थापक हैं हमारे, जो वो तो यहाँ पे आ चुके हैं, और अभी हमें साउथ के स्टार रजनीकांत जी इसी महीने होके गए, 10 दिन पहले होके गए यहाँ पे। और यहाँ पे जो भी श्रद्धालु सच्ची भक्ति से बाबा से प्रार्थना करता है उसकी मनोकामनाएं पूरी होती है। और हमारी जो सिने स्टार प्रियंका चोपड़ा जी रह चुकी हैं, वही बाबा जी से रह चुकी हैं, और ये बहुत ही पवित्र और धार्मिक स्थल है। एक बार भंडारे के दौरान कैंची धाम में घी की कमी पड़ गई। बाबा जी के आदेश पर नीचे बहती नदी से कनस्तर में जल भरकर प्रसाद बनाने के लिए लाया गया, और जब वह कढ़ाई में डाला गया तो नदी का जल घी में परिवर्तित हो गया।
ऐसे ही एक बार बाबा नीम करोली महाराज ने अपने भक्त को गर्मी की तपती धूप में बचाने के लिए उसे बादल की छतरी बनाकर उसे उसकी मंजिल तक पहुंचवाया। हर समय जब भी मैं उनका ध्यान करता हूँ तो वो मेरे सामने उपस्थित रहते हैं और उनसे यही प्रार्थना करता हूँ कि लोगों के जो कष्ट हैं उन सारे कष्टों को दूर करने के लिए प्रार्थना। कितने प्रकार के लोग मेरे पास महाराज जी के इस नाम से ही यहाँ पर आते हैं और मैं उनके कष्टों को केवल महाराज जी के नाम से दूर करता हूँ। नीम करोली बाबा के चमत्कार के कई किस्से हैं जो लोगों के लिए प्रेरणा और उनके तेज का उदाहरण पेश करता है। मंदिर के कार्यों को संचालित किए जाने के लिए ट्रस्ट भी बनाया गया है। पुराने नाम के आधार पर अब रेलवे विभाग ने बाबा लक्ष्मणवासपुरी हॉल्ट बनाया है। वो हॉल्ट अभी भी वहाँ से गाड़ी रुकती है और आती जाती है। अब बाबा उसके बाद मैंने बताया आपको कब नैनीताल की ओर को आए। अब आप लिंक कर लीजिए, उसमें नैनीताल आने के बाद पहले हनुमानगढ़ की स्थापना हुई, उसी बात फिर जो मैंने घटना आपको अभी बताई कि जो यहाँ के निवासी को मिली उसको आशीर्वाद मिला और उससे कहा कि भव्य मंदिर बनेगा। ये सब तो हम एक उसमें जोड़ते गया। ये श्रृंखला अभी भी चली हुई है। हम देख रहे हैं देश विदेश से लोग आ रहे हैं, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है। आस्था और मनोपूर्ति कैंची धाम की महिमा जग में व्याप्त है, तभी तो प्रकृति के बीचों बीच बसे मंदिर में लोगों की भीड़ दर्शन के लिए आती है। ब्यूरो रिपोर्ट TV 100।